यहाँ देखो बेटा, इसमें हमारे पास क्या है कि हमने करवाना है कार्बन डाइसल्फाइड से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया करवानी? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सॉरी। तो यहाँ पर देखो, कार्बन डाइसल्फाइड का मतलब हो गया हमने कोई भी अमीन ले सकते हैं, है ना, और उसमें CH2 की रिएक्शन करवाएंगे, और ये कंपाउंड हमारे पास लास्ट में ये बन जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3NH2, अब हमने CH2 की रिएक्शन करवाई कार्बन डाइसल्फाइड की। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो यहाँ से क्या होगा, जैसे CH3 और NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन निकल करके कहीं जाएगा नहीं, ये CH2 था ना बेटा, CS, तो S तो हमारे ऊपर आ जाएगा, और एक जो 2 था वो SH यहाँ आ गया, इससे हाइड्रोजन निकल करके यहाँ आ गया, ठीक है। जब ये कंपाउंड बन जाएगा, ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट कंपाउंड है, बीच वाला कंपाउंड है ना। तो इस इंटरमीडिएट कंपाउंड पर अगेन रिएक्शन देखो, CH3NH, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, सॉरी, CH3NH हुआ, और इसमें आगे इसको इसी तरह से बढ़ाएंगे, C और S और SH, ठीक है ना। इस पर हम HgCl2 की रिएक्शन करवाते हैं, HgCl2। तो ये क्या करेगा, ये एक तो यहाँ से Hg जो है इस S को लेकर के HgS बना देगा, है ना, और ये तो ऐसे ही रहेगा, और जो Cl2 है बेटा, 2 Cl है, 2 मॉलिक्यूल HCl निकाल देंगे, एक H ये हुआ और एक H हुआ, ये भी H निकल जाएगा, ये भी H निकल जाएगा, तो ये HCl निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या बचा, CH3, फिर N बचा, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड से C आएगा, फिर डबल बॉन्ड से S आएगा, है ना, और इसके साथ साथ ही बन जाएगा यहाँ पर HgS प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl, ये बना बेटा, है ना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3NCS, CH3NCS, इस प्रकार से कंपाउंड बने, ठीक है। तो ये अलग अलग जगहों पर हम फिर क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हमने CH3NH2 लिया, यहाँ पर हम ले सकते हैं CH3CH2NH2, एथिलमीन ले सकते हैं, और इस अभिक्रिया को कहते हैं बेटा, इसको मस्टर्ड ऑयल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है, जब उससे क्या होता है, अश्रु गैस, आंसू निकल आते हैं, है ना। इसी प्रकार से इससे भी क्या निकल आते हैं, आंसू, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। जैसे उसकी गंध होती है, जैसे आपने सरसों का तेल निकाला होगा, मस्टर्ड तो सरसों को कहा जाता है ना, तो उसका जो तेल होता है, तो उसके तेल को जब खोलते हैं तो उससे क्या होता है, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं, ठीक है ना, जैसे उसकी गंध होती, इसी प्रकार से इसकी गंध भी होती है, ये भी हमारे आंखों से आंसू निकाल देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मस्टर्ड ऑयल, उसी की तरह इसका वर्क होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से पूछा भी जाता है, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है ना। तो ये होगा मस्टर्ड रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ठीक। तो इथाइल थायो आइसोसाइनेट या मिथाइल थायो आइसोसाइनेट, यहाँ पर दोनों अलग अलग प्रकार से, जैसे ये देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, ये होगा इथाइल आइसोथायोसाइनेट, ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, आंखों से आंसू भी आने लग जाते हैं, ठीक है ना, तो कहीं कहीं पर इसको अश्रु गैस के रूप में भी कहा जाता है, ठीक होगी। नेक्स्ट आगे देखें, इसमें नेक्स्ट है बेटा ग्रिकनार्ड अभिक्रमक से अभिक्रिया। तो ग्रिकनार्ड अभिक्रमक से अमीन की रिएक्शन करवाओ बेटा, देखो ग्रिकनार्ड अभिक्रमक से यदि हम क्या करते हैं, किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, ग्रिकनार्ड अभिक्रमक से जब हम अमीन की रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल CH3NH2 लेते हैं, मान हमने लिया CH3NH2 और हमने लिया CH3MgBr से रिएक्शन करवाई,
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो Mg है, यहाँ से एक हाइड्रोजन देखो बेटे CH3NH2 लिया हमने, है ना, CH3NH2। तो यहाँ पर क्या होगा, इस NH2 से एक हाइड्रोजन निकल करके इस CH3 के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बना देगा, CH3 तो ये है और एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो ये हो जाएगा CH4। और प्लस क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पर Mg होगा, एक तरफ इस पे Br लगा हुआ है, ये तो Br लग गया, है ना, एक क्या बचा है, NHCH3। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NHCH3। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब भी हम ध्यान रखना है कि ग्रिग्नार्ड अपक्रमण के साथ यदि अमीन की रिएक्शन करवा रहे होंगे तो एल्केन बनेगा। ये क्या है, एल्केन है बेटा, क्या है ये, एल्केन। तो ये एल्केन बनेगा, एल्केन का फॉर्मेशन होता है इसमें ग्रिग्नार्ड अपक्रमण के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। अन्य भी बना सकते हैं आप, इसकी जगह चेंज कर सकते हो, ये जो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो चेंज कर सकते हो। देखो CH3 CH2 और हमने क्या ले लिया MgBr, और यहाँ पर मान लीजिए हमने CH3NH2 की जगह CH3NH2 ही ले लेते हैं, या CH3CH2NH2 ले लिया। तो ऐसी दशा में क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इतना है ना, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 क्या होता है, एथेन होता है। और यहाँ पर क्या होगा Mg, और एक तरफ Br लगा देंगे, और यहाँ होगा NH, और NH के बाद CH2 CH3, ये कंपाउंड बन जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। और जो हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में वो मस्टर्ड ऑयल की गंध आती है बेटा उसमें, है ना, जिसे मस्टर्ड ऑयल होता है उसी की गंध आती है, इसलिए मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया हमने पढ़ी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। देखो यहाँ पर ये एनिलीन है, एनिलीन के साथ भी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण की अभिक्रिया करवा देंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन इस पे चला जाएगा, तो जो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमण के साथ जो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ वो एल्केन में बदल जाता है, देखो, और बाकी उसके साथ ऐसे ही लगा दिया हमने, है ना। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा, देखो ऑक्सीकरण हम क्या करते हैं, जब भी हम किसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, अमीन का ऑक्सीकरण करवाते हैं। जैसे मान ली हमने लिया बेटा CH3 CH2 और NH2 लिया, मान लीजिए इसका हम क्या करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, है ना, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम ले सकते हैं KMnO4 भी ले सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, और जैसे इसकी उपस्थिति में होगा तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CH3, ठीक है ना, CH3, और इसमें आएगा फिर CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और प्लस से क्या बना देगा H2, ठीक है ना। जब ये अभिक्रिया बन जाएगी, ये अभिक्रिया हो जाएगी, इसके बाद फिर क्या होता है, जो H2 निकला NH, यही H2O अभिक्रिया करता है, देखो ये H2O अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करने पर क्या बना देगा, ये बना देगा CH3CHO, CH3CHO, ये एल्डिहाइड। अब ऑक्सीजन गया यहाँ और ये हाइड्रोजन गया यहाँ, और प्लस इसमें क्या बन गया NH3, देखो ये NH3 बना दिया और ये क्या बना गया एल्डिहाइड। तो ये अभिक्रिया किस में हो रही है बेटा, ये हो रही है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीडेशन में पहले क्या बनाएगा, बीच क्या बोलते हैं इसको, अस्थायी कंपाउंड बनाएगा, और फिर उसके बाद ये क्या बन जाएगा, एसिटाल्डिहाइड। तो ये किसके साथ है, ये हमारा ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन से किस प्रकार से अभिक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, यहाँ देखोगे ये एल्डिहाइड, देखो हमने सीधे डायरेक्ट भी लिखा हुआ कि हमने CH3 CH2 NH2 सीधा ऑक्सीडेशन किया, एल्डिहाइड बना, और इसका देखो यहाँ पर ये सेकेंडरी अमीन है, तो है CH3 और ये है बेटा CH
और यहाँ पर है NH2। और इसके जैसे ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये क्या बना देता है, देखो ये कीटोन बन जाता है, एसीटोन। ये एसीटोन बना और प्लस इसमें NH3 निकल गया, ठीक है ना। इसमें इस प्रकार से भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। दूसरा है, आप थोड़ी कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये सारी की सारी हमारे पास फिर कौन सी वाली है, बेंजीन वाली। बेंजीन वाली रिएक्शंस है ये ऑक्सीडेशन के बाद। तो देखो बेंजीन में क्या होगा, ये प्राथमिक अमीन है। अच्छा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता क्या बेटा, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, ये बहुत बार पूछी गई बेटा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसको दूसरा नाम किस नाम से भी जाना जाता है बेटा, इसको मैंने बताया आप लोगों को, कौन बताएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर SO2Cl लगा हुआ है, तो क्या कहते हैं इसको, कोई बताएगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। एक नाम बताया था मैंने इसका, क्या नाम बताया होगा, बताओ बेटा, कौन बताएगा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रुका हुआ हूं। क्या नाम है इसका, इसका नाम था, ये देखो यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंसबर्ग अभिकर्मक। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार लगभग कई बार पूछा गया है। हिंसबर्ग अभिकर्मक, ये है बेटा हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक किसे कह सकते हैं, ये क्या करता है, ये बताता है प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन और तृतीयक अमीन में अंतर। ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रिया इसलिए है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन अंतर बता देता है, ठीक है। और बहुत सरल है बेटा, इसका अंतर भी बहुत कठिन नहीं है। यहाँ देखो हमने क्या करना है कि प्राथमिक अमीन लिया, प्राथमिक अमीन देखो यहाँ पर ले रखा हमने CH3 CH2 NH2, काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से देखना है इसको। और इस पर करेंगे हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है बेंजीन रिंग के ऊपर SO2Cl। क्योंकि ये 5 रिएक्शन है, 5 रिएक्शनों में से एक रिएक्शन आता 3 नंबर का हमेशा। 5 कौन से, एक तो अल्कोहल में अंतर हो गया, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में, और एक अमीन में अंतर होता, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन में अंतर। ये एक ही रिएक्शन है, वो 4 है, तो टोटल मिला के 5, और इन 5 रिएक्शनों में से 3 नंबर आता जाता है, ठीक है ना। तो इन तीनों को, पांचों को तैयार कर लो। तो यहां देखो बेटा, इसमें ये पूछा भी गया था। अब देखो ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो पहले क्या काम करता है, ये सबसे पहले एक एडिशनल कंपाउंड देता है, ये योगात्मक यौगिक देता है। यहां से जो ये हाइड्रोजन है H2 है, और इसका जो Cl है बेटा, ठीक है ना, यहां से जो हाइड्रोजन है और ये Cl HCl बना देते हैं। इन्होंने क्या निकाल दिया, HCl निकाल दिया, ये HCl अलग निकल गया। अब इसमें देखो यहां से जो SO2 है ना बेटा, ये SO2, ये पूरा का पूरा ग्रुप इससे जुड़ जाता है। देखो ये बेंजीन रिंग है, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, SO2 लगा हुआ है, देखो बेंजीन सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, ये इस प्रकार से। अब फिर क्या होगा, यहां से देखो सिंगल बॉन्ड लगाया, और फिर क्या जुड़ा, NH जुड़ा, देखो N और H, क्योंकि एक हाइड्रोजन HCl के साथ निकल गया, है ना। और पूरा पूरा बेंजीन रिंग क्या हो गया, देखो NH हो गया इस टाइप से, और C2H5 है ना, इतना बन गया। और प्लस हमने क्या निकाल दिया, इसमें से HCl निकल गया। जब ये पूरा एक कंपाउंड बन जाएगा, फिर क्या होगा, क्षार के साथ हम अभिक्रिया करते हैं। क्षार माने कोई भी क्षार डाल दो इसमें, NOH डाल दो, KOH डाल दो, वो क्या हो जाता है, विलेय हो जाता है।
यहाँ पर हमारे पास एक नियम क्या हुआ कि हमने क्या लिया, प्राथमिक अमीन। देखो नियम कैसे हुआ, प्राथमिक, इसको ऐसे समझ लो, प्राथमिक अमीन लिया, इस पर हमने क्या किया, हिंसबर्ग रीजेंट लिया, हिंसबर्ग अभिकर्मक लिया, ये प्राथमिक अमीन में डाला, ठीक है ना। तो क्या बना, एक कंपाउंड बना हमारे पास, हमें नहीं मालूम कौन सा कंपाउंड बना है, ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, उसमें क्षार को डाला और वो क्या हो गया, विलय हो गया। जो उसमें कलर आया था ना बेटा, जो यहाँ पर क्या होगा, जो इसका कलर आएगा वो क्या हुआ, जैसे हमने क्षार डाला वो गायब हो गया। फिर हमने क्या किया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने लिया सेकेंडरी अमीन, द्वितीयक अमीन, द्वितीयक अमीन ये, इस पर फिर हेंसबर्ग रीजेंट डाला, फिर क्या बना, ये कंपाउंड बना। लेकिन फिर हमने क्षार डाला, इसमें NaOH डाला, लेकिन वो क्या रहा, अभिलेय रहा, घुला नहीं। जो प्राथमिक अमीन होगा वो घुल जाएगा, लेकिन जो द्वितीयक अमीन होगा वो घुलेगा नहीं। और तृतीयक अमीन में क्या होता है, देखो तृतीयक अमीन में क्या हुआ, हमने तृतीयक अमीन लिया, इसमें थायोनिल क्लोराइड डाला, हिंसबर्ग अभिकर्मक डाला, और जैसे ही डाला तो कोई अभिक्रिया नहीं हुई, अभिक्रिया ही नहीं हुई यहाँ। जब अभिक्रिया नहीं हुई तो घुलने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ तीनों को हम अंतर देख सकते हैं। प्राथमिक अमीन में क्या हुआ, प्राथमिक अमीन में देखो ऐसे लिख करके हम याद कर सकते हैं ना, प्राथमिक अमीन लिया हमने, और उस प्राथमिक अमीन में क्या किया हमने, हमने हिंसबर्ग रीजेंट डाला, यानी कि थायोनिल क्लोराइड SO2Cl, है ना, हिंसबर्ग रीजेंट डाला। तो वो जो कंपाउंड बना वो उसमें फिर क्या डाला, NaOH, और NaOH डालने से क्या हुआ बेटा, NaOH डालने से ये घुल गया। जब द्वितीयक अमीन डाल लिया हमने, क्या लिया, द्वितीयक अमीन लिया हमने, और द्वितीयक अमीन में फिर क्या किया, यहाँ पर हमने सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, यहाँ NaOH डाला तो ये क्या हुआ, ये अभिलेय हो गया, घुला ही नहीं। तृतीयक अमीन में क्या हुआ, जो तृतीयक अमीन लिया हमने, तृतीयक अमीन में हमने किसको लिया, हमने हिंसबर्ग रिएजेंट को डाला, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को डाला, SO2, है ना। यहाँ रिएक्शन ही नहीं हुई, ऊपर दोनों में रिएक्शन हुई बेटा, यहाँ रिएक्शन ही नहीं हुई। तो ये अंतर है इनमें, और ये जरूर पूछा जाता है, ये अल्टरनेट पूछा जाता है बेटा, पिछले साल यदि पूछा गया होगा तो हो सकता है कभी फिर दोबारा पूछ ले, है ना। तो इसलिए आप लोगों को रिएक्शन याद रखनी है, और साथ साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी याद रखने हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। फिर दोबारा बताऊं, ये दोबारा बताना तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है बार बार। देखो यहाँ पर 1 मिनट है, देखो बेटा एक बार फिर बता दे रहा हूँ मैं अपने हिसाब से। जैसे माना है, देखो हमने लिया बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, है ना, प्राथमिक अमीन लिया। प्राथमिक अमीन हम क्या ले सकते हैं, जैसे कोई भी अमीन ले लो, है ना। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के, क्योंकि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, है ना। मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 और NH2 लिया, ये क्या है, प्राथमिक अमीन है। इस पर हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट, SO2Cl, यहाँ से इसका H और इसका Cl मिलकर के HCl बना देते। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होगा, ये पहले कंपाउंड योगात्मक यौगिक बनाता है, कैसे, CH3 CH2, है ना, NH हो गया, और इस पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर क्या होगा बेटा, देखो इस SO2 लगेगा इसमें, इस प्रकार से लगा सकते हैं SO2, है ना। लेकिन ये जुड़ गया किससे, NH से, और बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ गया, ऐसे कंपाउंड बन गया, है ना, और प्लस इसमें निकल गया HCl। फिर इस पर देखोगे, इस पर हमने क्या किया, NaOH डाला, यहीं पे लिख सकते हैं हम, है ना, या आगे भी लिख सकते हैं, 1 मिनट आगे लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
देखो यहाँ पर मैं HCl निकाल के दिखा रहा हूँ। इसमें HCl जो आगे लिखा था ना, मैंने वो यहाँ लिखा दिया HCl, माइनस का मतलब इसके ऊपर लिख लिया, तो इसका मतलब ये माइनस हो गया ऐसे, है ना। और यहाँ पर क्या करेंगे फिर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें प्लस NaOH डाल देते हैं। इसमें NaOH मैंने क्षार डाल दिया। जैसे कोई क्षार डालते हैं, या सीधे आप लोग NaOH याद नहीं रहेगा तो क्षार लिख सकते हैं, कोई भी क्षार इसमें डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। बस ये लिखना, ये खुल जाता है, ठीक है ना। ये है प्राथमिक अमीन। कौन सा अमीन, प्राथमिक अमीन। इसका नाम क्या है, हिंस वर्ग अभिकर्मक, है ना। ये क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग रिएजेंट। अब यदि हम सेकेंडरी अमीन लें, देखो यहाँ पर सेकेंडरी अमीन कैसे हो जाएगा, देखो CH3 CH2 एंड CH3 CH2, इन दोनों को जब हम NH से जोड़ते हैं तो ये कहलाता है सेकेंडरी अमीन। फिर हम क्या लेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेटा, SO2Cl। और इस पर जैसे अभिक्रिया करवाएंगे, देखो यहां से क्या होगा, HCl निकल जाएगा, तो माइनस HCl निकल जाएगा, और ये पूरा ग्रुप इस टाइप से जुड़ जाता है। देखो CH3 CH2 CH2, और ये दोनों क्या होगा, अब N बचेगा केवल ओनली, है ना। और यहाँ जुड़ जाएगा S डबल बॉन्ड O, और ये बेंजीन रिंग ऐसा लगे, ठीक है ना। और प्लस इसमें देखो, यहाँ फिर हम क्या करेंगे, क्षार के साथ, कोई भी क्षार ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। क्षार के साथ जैसे डालेंगे तो ये अविलेय रहेगा। अंतर पता लगा, घुलेगा नहीं। अविलेय का मतलब घुलेगा नहीं, ये तो घुल गया, ये वाला घुला नहीं, ठीक है। अब तीसरी वाली रिएक्शन देखो, तीसरे में क्या होगा, तीसरे पार्ट में ये तो प्राथमिक अमीन होगा, इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे, प्राथमिक अमीन। ये है द्वितीयक अमीन, 2 डिग्री अमीन, मैंने 2 डिग्री अमीन लिख लिया। अब 3 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन कर लेते हैं हम, CH3 CH2 और CH3 CH2। देखो इसमें क्या होगा बेटा, ये N से जुड़ा हुआ होगा। अब इसमें यदि हम बेंजीन हिंसबर्ग रिएजेंट लेते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट मीन्स कौन सा वाला, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये वाला लेंगे तो ये H तो है नहीं, तो इसलिए रिएक्शन नहीं करेगा इससे। ये H के साथ रिएक्शन कर रहा था ना, HCl बना दे रहा था। अब यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, है ना। NH डालेंगे, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्षार डाला हमने, फिर उसके बाद कोई प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें, कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, पता ही नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पर हम इतना ही लिखेंगे, कितना वाला, इस नो रिएक्शन तक, यहाँ तक, ठीक है। जब रिएक्शन ही नहीं हुई तो आगे नहीं चलेगा। तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन में अंतर भी ज्ञात कर लिया, है ना। ये तो है बेटा प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन में अंतर। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लो, इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है, क्योंकि ये हो सकता है आपकी बुक में कहीं आपको ना मिले, तो आप लोग लिख सकते हो इसके ऊपर, ये भी लिख सकते हो, प्राइमरी द्वितीयक और तृतीयक अमीन में अंतर, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अमीन में अंतर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन में अंतर। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो बेटा, ओके। इसका अपना स्क्रीनशॉट कीजिए, क्योंकि ये बार बार पढ़ना है आप लोगों ने, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कीप कर लेता हूँ, ठीक। अब चलते हैं, इसके बाद दूसरा पार्ट है इसका, ये तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट इसी का, वो है डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता क्या बेटा, देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, पहले हम इसको बनाने की विधियां देखते हैं, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, उसको बनाया कैसे जाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बनाया कैसे जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम बनाने की विधियां देखते हैं। तो पहले बनाने की विधि क्या है बेटा, इसमें पहली विधि है इसकी डाईएजोनीकरण। आप लोग जानते हैं डाईएजोनीकरण क्या होता है बेटा, डाईएजोनीकरण
डायजोनियम जो साल्ट है उसको बनाने की विधि में डायजोनीकरण होता है। और डायजोनीकरण में ये बताओ रिएक्शन क्या होती है डायजोनीकरण की? कल ही हमने पढ़ा था, कल किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं? एनिलीन लिया था हमने, क्या लिया था? एनिलीन। और एनिलीन होता है NH2, बेंजीन रिंग के ऊपर NH2। और इसके साथ हमने रिएक्शन करवाई थी NaNO2 और प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl। और यहाँ टेम्परेचर लिया था 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस का था, या 273 से लेकर के केल्विन से लेकर के 278 केल्विन। ये हमने पढ़ा था, कल ही हमने किया था डायजोनीकरण। और यहाँ पर बना था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस, और प्लस इसमें क्या निकला था? एक NaCl निकला था और प्लस 2H2। ये रिएक्शन हमने की थी बेटा कल, है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि थी, और इसको बोलते थे डायजोनीकरण। क्या बोलते हैं इसको? डायजोनीकरण। लेकिन ये अभिक्रिया की मैकेनिज्म क्या, बनता कैसे होगा, ठीक है ना, इसको समझना। देखो पहले क्या होता बेटा, जो इस रिएक्शन में हमने NaNO2 और HCl लिया, तो NaNO2 क्या होता है? सोडियम नाइट्राइड के साथ जो HCl की रिएक्शन होती है, तो 273 पर, देखो 273 से लेकर के 278 केल्विन पर ये पहले HNO2 बनाता है। होता क्या है इसके अंदर, हम तो सीधे इसको लिख सकते हैं, ये तो मैकेनिज्म है ना। और पहले HNO2 बनेगा और NaCl निकल जाएगा, तो NaCl तो यही अलग हो गया। फिर क्या होता है बेटा, देखो जो हमारे पास एनिलीन है वो HCl से रिएक्शन करता है, और ये क्या बना देता है? NH2 और HCl उसी के ऊपर आ जाएगा। जब NH2 HCl होगा, फिर ये रिएक्शन करेगा HNO2 साथ, और तब बना देगा, क्या बन जाएगा? N2 और प्लस 2H2। तो हम इसको क्या करेंगे, इस रिएक्शन को सीधे इसी रूप में याद कर सकते हैं। कैसे वाले? सीधे हम क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे बनाने की विधि, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, समझने के लिए था। और यहाँ पर क्या होगा, NH2 होगा, और इस पर की रिएक्शन होगी बेटा NaNO2 प्लस 2HCl, ये HCl सिंपल HCl ही लेना है ना, जरूरत नहीं पड़े 2। और ये क्या बना देगा, 273 से 278 केल्विन ले लेना, और यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, और प्लस क्या होगा, NaCl होगा, और 2 मॉलिक्यूल H2 निकल जाएगा। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसी अभिक्रिया को बोलते हैं हम डायजोनीकरण। क्या बोलते हैं? डायजोनीकरण या डायजोटाइजेशन, अंग्रेजी में बोलते हैं डायजोटाइजेशन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। अब इसमें बनाने की विधि तो ये हो गई। अब इसकी क्या है बेटा, भौतिक गुण, क्योंकि एक ही रिएक्शन है इसमें, बनाने की विधि में एक ही रिएक्शन है। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसके भौतिक गुण क्या है, इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या है। देखो एक क्या है, रंगहीन क्रिस्टल है, इसका कलरलेस क्रिस्टल होगा, है ना, और ठोस होता है। विलेयता देखोगे तो जल में क्या है, विलेय है, जल में घुल जाता है। जल में क्या हो जाता है, घुल जाता है, ठीक है ना, विलेय होता है। ठंडे जल में भी क्या होता है, स्थायी रहता है। उसके बाद देखो बेटा, गर्म जल में क्या होता है, क्रिया करता है, गर्म पानी के साथ क्रिया करेगा, ठीक है ना, और आसानी से विघटित होने वाला है, माने आसानी से क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि क्या है, उसके कुछ भौतिक गुण है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब यदि हम थोड़ी सी इसमें और आगे चले बेटा, देखो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण इसका गुण है, ये क्या करता है, ये सभी चीजों को बनाने का काम करता है। उसको बोलते हैं संश्लेषणात्मक उपयोग है इसका। ये संश्लेषण करता है प्रत्येक चीज का, प्रत्येक चीज इससे बन जाती है। संश्लेषण का गुण है ना, संश्लेषणात्मक उपयोग है इसके, उपयोग, यानी कि इससे लगभग लगभग सारे जो हमारे पास क्या हैं, जितने भी जो हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी इनऑर्गेनिक कह रहा हूँ, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है,
जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो सब के सब इसी बेंजीन डाइज़ोनियम लवण से बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर इस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे के सारे कंपाउंड बना सकता है और लगभग लगभग क्या बना देता है, सारे कंपाउंड बनाने के साथ इसके गुण भी क्या माने जाते हैं, संश्लेषणात्मक गुण माने जाते हैं। जैसे वहाँ ग्रिग्नार्ड एजेंट है, यहाँ बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। देखो पहले हम देखें जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, है ना। देखो पहला इसका देखो, ये जल के साथ भी अभिक्रिया करा। देखो जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जल के साथ क्या हुआ, ये है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। हमने लिया जैसे बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया, और देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है, N2 प्लस Cl माइनस। इसको एक बात ध्यान बेटा, इसकी सभी रिएक्शनें आप लोग याद कर लेना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसा नहीं कि इसी चैप्टर का होगा, ये पीछे कई चैप्टरों को कवर करता है। देखो अब इसमें देखो HVH लिया और आपने क्या किया, इसको गर्म किया। गर्म करने पर क्या हुआ, फिनॉल बना दे। देखो जो फिनॉल हम कठिनाई से बना रहे, क्यूमीन से बना रहे थे, वो हमने पानी के साथ अभिक्रिया करके बना दिया, और क्या हुआ, N2 प्लस HCl निकल गया। देखो इसने फिनॉल बना दिया और पानी के साथ अभिक्रिया करके, बहुत सिंपल वे में। तो ये फिनॉल को बनाने की विधि भी है। देखो फिनॉल को बनाया जा सकता है और पानी के साथ। यदि आपसे पूछा जाए कि डाइज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाओ, तो सीधे जल के साथ अभिक्रिया, है ना। दूसरा देखो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल के साथ अभिक्रिया। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल होता है बेटा H3PO2। तो देखो हमने बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया, HPO2 लिया और इसमें पानी भी डाला, तो इसने क्या बना दिया, बेंजीन। देखो बेंजीन बनाने की विधि पे आ गई, हमने क्या बना दिया, बेंजीन। और साथ साथ में इसमें क्या होगा, N2 अलग हो जाएगा इसके ऊपर से और H3PO3 हो जाएगा। देखो ये PO2 था ना, तो ये PO3 हो गया। इसने क्या किया, PO3 एक ऑक्सीजन लेकर के यहाँ से किसका, ये ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, H3PO3। अब जो दो हाइड्रोजन थे, एक तो बन गया HCl और एक बेंजीन के ऊपर आ गया, तो ये क्या बन गया, बेंजीन भी बन जाएगा। तो देखो हमने फिनॉल इससे बनाया, बेंजीन इससे बना दिया, है ना। अन्य अभी बनाते, देखो फिर देखो एथेनॉल से अभिक्रिया। यदि एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2H। देखो है ना, इस पर अभिक्रिया करवाई तो इसका जो हाइड्रोजन है बेटा, देखो इसका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, बेंजीन के पास चला जाएगा इसका, ठीक है। और यहाँ पर जो दूसरा हाइड्रोजन है इसका, यहाँ से वो चले जाएगा HCl के रूप में। अब बचा है CH3CHO। देखो CH3CHO बन गया, एथेनॉल भी बना, बेंजीन भी बना, N2 अलग निकल गया और HCl भी अलग निकल गया। इसमें दो कंपाउंड इंपॉर्टेंट बने, एक तो बेंजीन बना, देखो इससे हम बेंजीन भी बना सकते हैं और साथ साथ में एथेनॉल भी बना सकते हैं। एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब एस्टर। और सैंडमेयर अभिक्रिया तो आप लोग जानते ही हैं। देखो क्लोरोबेंजीन बनाना हो, ब्रोमोबेंजीन बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भी डाइज़ोनियम क्लोराइड लेते हैं। अभी एक साथ है बेटा, जितना हमने अलग अलग चैप्टरों में पढ़ा, यहाँ पर देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। जैसे ही इससे अभिक्रिया करवाई तो यहाँ पर सैंडमेयर में ध्यान रखना Cu2Cl2 होता है ना। और जो दूसरा वाला कौन सा था, दूसरी कौन सी बात, गटरमैन अभिक्रिया, वहां केवल Cu होगा, है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली रिएक्शन है, ये लिए ध्यान रखना है। गटरमैन और यहाँ पर Cl बन जाएगा और N2 गैस निकल जाएगा। देखो यहाँ ब्रोमीन बन जाएगा, Br2 लिया ना, Cu2Br2 और ब्रोमीन बना, और साथ साथ में ये रिएक्शन सारी पढ़ चुके हैं बेटा हम, है ना। केवल हम थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन के तौर पे देख रहे हैं। और ये बन गया। इसके बाद देखो गटरमैन अभिक्रिया, देखो गटरमैन में क्या हुआ, यहाँ कैटलिस्ट चेंज हुआ, क्या हुआ, Cu/HCl है ना, और ये था N2Cl है। तो ये देखो बेटा क्लोरोबेंजीन बन गया और प्लस नाइट्रोजन निकल गया। यहाँ भी देखो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड लिया और उस पर हमने CuHBr लिया, इस पर ब्रोमोबेंजीन बना प्लस नाइट्रोजन। तो इस प्रकार से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। इसके लिए दो रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, इनके द्वारा बना सकते हैं। इसके बाद देखो बेटा इसमें ये है I2 के द्वारा विस्थापन। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने लिया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होगा, बेंजीन के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस, है ना। और इस पर हम क्या करवाते हैं, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं। और जैसे इसको गर्म करते हैं बेटा, गर्म करने से आइडोबेंजीन भी बना देता है। क्या बना देता है, आइडोबेंजीन। और प्लस क्या होगा, N2 प्लस KCl। ये रिएक्शन थोड़ा थोड़ा किस किस जुड़ती है, यहाँ एसीटोन भी ले सकते हैं ना, फ्लैंकलस्टीन अभिक्रिया से मिलती जुलती है ना। ये देखो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब देखो बल्ज की मैन अभिक्रिया जिसको हमने पढ़ा था, दो बल्ज की मैन अभिक्रिया में क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन। बल्जिस की मैंने अभिक्रिया आप लोगों को याद भी करके बहुत सारे बच्चों ने याद किया हुआ है कि देखो बेटा हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, है ना। और इस पर हम रिएक्शन करवाते हैं HbF4 की रिएक्शन। और HbF4 की रिएक्शन करवाएंगे तो पूरा का पूरा कंपाउंड इस पे जुड़ जाता है। यहाँ पर क्या आएगा, N2 प्लस BF4 नेगेटिव, है ना। और इसमें क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा। फिर हम दोबारा से क्या करते हैं, ये HCl यहाँ निकाल दो चलो, है ना। दोबारा हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं केवल, N2 BF4। इसका नाम मालूम है बेटा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। और इसको सीधे गर्म करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें गर्म करना है और ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर फ्लोरीन आएगा और प्लस क्या आएगा बेटा इसमें, BF3 प्लस N2 नाइट्रोजन गैस। ये देखो फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाए। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं बल्ज इसकी मैन अभिक्रिया। ये आप लोगों ने याद भी कर दिया है ना, बल्ज इसकी मैन रिएक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट पूछी भी जाती बोर्ड पे, क्या है ना, नेम रिएक्शन। देख बेटा अब उसके बाद है साइनाइड। देखो जो साइनो ग्रुप है हमारे पास, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, हम क्या करेंगे, CuCN की रिएक्शन करवाते हैं। देखो सबके साथ कर रहा है लगभग रिएक्शन। हमने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है बेटा N2 प्लस Cl माइनस, है ना। और इस पर यदि हम CuCN की रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या कर देता है, साइनाइड ऊपर जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा और N2 निकलेगा और प्लस CuCl निकल जाएगा। देख CuCl निकल जाएगा, ये Cl के साथ अभिक्रिया करेगी। इसी प्रकार से जब ये CN, देखो बेटा यहाँ पर हम आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक तो साइनाइड बन गया, ये तो ठीक हो गया। इससे हम और कंपाउंड बना सकते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये बन जाए ना साइनाइड, तो साइनाइड तो हमने लिया और इस पर यदि हमने 2s2 की रिएक्शन करवा दी, 2 मॉलिक्यूल H2O की रिएक्शन करवा, तो ये बेंजोइक एसिड भी बना देता है। देखो बेंजोइक एसिड बन गया और प्लस क्या होगा, अमोनिया निकल जाएगा। तो देखो ये आगे रिएक्शन भी होती है ना। देखो अब उसके बाद देखो NO2 समूह का द्वारा विस्थापन, NO2 के द्वारा समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे हो सकता है NO2। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HbF4 की रिएक्शन करें, जैसे बल्ज इसकी मैंने अभिक्रिया में करवाया था, तो ये जुड़ गया इसके साथ, है ना, HCl निकला। फिर इस पर NaNO2 की रिएक्शन करवाते हैं। जब NaNO2 की रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, Na यहाँ पर आएगा NO2 ग्रुप चला जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना, ये बन गया नाइट्रोबेंजीन बन गया। और NaBF4 ये बन जाएगा और नाइट्रोजन कैसा लग निकल जाएगा। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर जैसे बल्जिस की मैंने अभिक्रिया है, आधा तो यहाँ तक ले लिया, फिर NaO2 डाल दिया इसमें, और उसने क्या बना दिया, नाइट्रोबेंजीन बना दिया। क्या बना दिया बेटा, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, साथ साथ में NaBF4। तो ये कंप्लीट हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। देखो इसके बाद यदि हम और आगे देखें इसमें, यहाँ पर क्या होगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया N2 प्लस और Cl माइनस, है ना, N2 प्लस। यहाँ पर हम HNO2 की रिएक्शन करवा सकते हैं और यहाँ पर क्या होगा, Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड, और ये भी नाइट्रोबेंजीन बना देगा HCl और प्लस N2 निकल। तो ये सारी रिएक्शन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसके बाद हम और आगे चलते हैं।
इन रिएक्शनों का रिवीजन होना बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और इस पर हम KSH की रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम थायो या हाइड्रोसल्फाइड कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। तो पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड में SH आ जाएगा, थायोफिनॉल हो जाएगा बेटा उसमें, है ना, और N2 प्लस KCl निकल जाएगा, N2 भी निकलेगा और KCl भी निकल जाएगा, और इसको बोलेंगे थायोफिनॉल। जैसे फिनॉल था ना, तो ये थायोफिनॉल है, S लगा हुआ है, इसलिए थायोफिनॉल हो गया। ठीक है। युग्मन अभिक्रिया आप लोग जानते हैं, ये युग्मन अभिक्रिया हमने दोनों रिएक्शन लिखी हुई है, याद भी कर रखी है। जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं तो फिनॉल में क्या होता है, ये बना देता है इस प्रकार से कंपाउंड। कैसे बनेगा देखो, यहाँ पर मान लीजिए हमने डाइजोनियम क्लोराइड, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हमने इस प्रकार से लिखा है N2 प्लस Cl माइनस, लिटा के लिखा। और देखो बेटा इसमें क्या किया, यहाँ पर फिनॉल लिया। फिनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर, देखो यहाँ पर हमने वो ऐसे लगा दिया, लेकिन इस पर क्या होता है, यहाँ प्रत्येक पोजीशन पर हाइड्रोजन, तो इसको हम दिखा रहे हैं हाइड्रोजन, है ना। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से यहाँ से रिएक्शन करके और ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखो कैसे जुड़ा, यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ N डबल बॉन्ड N2 हो गया, फिर यहाँ पर ये जुड़ जाएगा ऐसे और इसमें OH लग जाएगा और प्लस इसमें HCl। देखो बेटा ये इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इसका नारंगी रंग होता है, ये कलर बनाते हैं, रंग जो बनते हैं ना, ये जो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन है बेटा, ये नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर का होता है। और एनिलीन के साथ देखो, यहाँ पर एनिलीन लगा है, यहाँ फिनॉल लिया हमने, यहाँ एनिलीन लिया, देखो NH2 वाला, यहाँ भी क्या होगा, HCl निकलेगा और ये NH2 पूरा दोनों जुड़ जाते हैं। ये युग्मन अभिक्रिया के नाम से बहुत इंपॉर्टेंट आती है, युग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, युग्मन, कपलिंग रिएक्शन। और ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं होना है, बाकी ये जोड़ देना है, HCl निकल जाएगा, ये पैरा अमीनो एजोबेंजीन बना देगा। और इसका कैसा होगा, पीला रंग होगा। कैसा रंग होगा, पीले रंग का। तो पीले रंग के जो डाइज बनाए जाते हैं, कलर बनाए जाते हैं, जो कपड़ों में कलर होते हैं, सब इसी से बनाए जाते हैं। यदि नारंगी रंग बनाना हो तो फिनॉल के साथ अभिक्रिया करवा दो, यदि पीला रंग बनाना हो तो कैसे, किसके साथ करवाओगे, एनिलीन के साथ। तो ये युग्मन अभिक्रिया है, ये याद रखना बेटा, है ना। और एक कैटालिस्ट याद रखना यहाँ पे, किस प्रकार से युग्मन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई युग्मन अभिक्रिया, ठीक है ना। और थोड़ी सी इनके कलर याद रख लो तो और अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, NN डाई मिथाइल एनिलीन, ये है बेटा NN, दो इसमें क्या है, दो CH3 लगे हुए है ना, दो CH3। अब ये भी क्या करेगा, ये भी युग्मन टाइप की रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर H होगा, ये HCl निकाल देगा, ये भी क्या है, युग्मन ही अभिक्रिया है ना। और यहाँ पर क्या होगा, देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे N2 हो गया और प्लस ये बन जाएगा, है ना। इसका नाम है पैरा डाइमिथाइल अमीन हो जाएगा, है ना, या एजोबेंजीन भी कह सकते हैं इसको। ये देखो यहाँ पर ये भी कैसा रंग होगा, नारंगी रंग, ये भी कौन सा, तो युग्मन अभिक्रिया में कलर वाला बनता अक्सर, है ना। अब देखो इसके बाद और अभिक्रियाएं बेटा, इसमें अन्य अभिक्रियाएं भी है। अच्छा इसको हमने एक साथ, जैसे लास्ट रिएक्शन है, देखो इसमें क्या होगा कि जैसे कंपाउंड है, देखो इसमें यहाँ पर NH2 लगा हुआ और NO2 लगा पैरा पोजीशन पर, है ना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरा नाइट्रो, या सॉरी पैरा नाइट्रो एनिलीन, है ना। और इस पर यदि हम Br2 की रिएक्शन करवाते हैं तो दो पोजीशन पर आता है बेटा, देखो ऑर्थो पोजीशन पर, क्योंकि NH2 क्या है इसमें, NH2 जब ग्रुप जुड़ा रहता है तो हमेशा कौन सी पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पोजीशन पर। तो ऑर्थो पैरा पे तो पहले से ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके ऑर्थो पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर N2 प्लस Cl माइनस, फिर क्या होगा, इस पर सैंडमियर रिएक्शन, Cu2 Pr2 की रिएक्शन करवाए, तो यहाँ पर तीनों पे देखो, यहाँ 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 तीनों पे ब्रोमीन आ गया, N2 प्लस Cl, और ये कंपाउंड क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। फिर देखो इसको हम 6H के साथ रिएक्शन करवाते, थोड़ा अलग है, ब्रोमीन जुड़े हुए हैं 6H के साथ, SN-HCl के साथ, ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, ये NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में। फिर NaNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एनिलीन किस में होगा, डाइजोनियम क्लोराइड में, और इसमें H3PO3 के साथ करवाएंगे तो उसका हाइड्रोजन गायब हो जाएगा और ये बना देगा, देखो ये क्या बना, 1 2 3 ट्राई ब्रोमो बेंजीन का संश्लेषण हुआ, ठीक है।
ये रिएक्शन वैसे आती नहीं है पर आप लोगों को जानना है। और एक लास्ट ये है बेटा, देखो एनिलीन से हम क्या क्या बना सकते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड से क्या क्या बन सकता है। यदि हम पानी के साथ इसको गर्म करेंगे, ये माइंड मैप है, तो यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल। यदि हम डाइजोनियम क्लोराइड के साथ HPO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन। यदि हम KSH के साथ करवाएंगे, देखो ये H3 इसके साथ, किसके साथ हमने किया, HBF4 के साथ किया तो फ्लोरोबेंजीन। HPO2 के साथ करेंगे तो बेंजीन, और CuCl के साथ करवाएंगे तो, और SH के साथ, KSH के साथ, तो ये क्या बनाएगा, थायोफिनॉल। यदि हम CuO/Cl के साथ तो क्लोरोबेंजीन, CuBr2 के साथ तो क्रोमोबेंजीन, CuCN के साथ क्या बनेगा, साइनाइड कंपाउंड बन जाएगा, और Ki के साथ आयोडीन, और NaNO के साथ एनिलीन। ये माइंड मैप है, जो हमने रिएक्शन पढ़ी उन रिएक्शनों को हमने एक साथ लिखा हुआ, तो इसको भी हम याद कर सकते हैं बेटा। चलो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बना करके आप लोगों को शेयर करूंगा, ये अच्छे से करके आप लोगों को शेयर करूंगा, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो ये है बेटा हमारे पास डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलो इसको मैं आज बना दूंगा, फिर आप लोगों को बता दूंगा। तो ये हुआ हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट,